लोकसभा चुनाव के खात्मे के साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वो काम करना शुरू कर दिया है जो 9.5 साल के दौरान मनोहर लाल खट्टर ने एक बार भी नहीं किया। मनोहर लाल खट्टर को लेकर ये पार्टी के नेताओं की, वर्करों की और जनता की सबसे बड़ी शिकायत थी कि वो पॉलिटिकल हेडमास्टरी करते हैं, वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं और उनकी कोठी के ऊपर आम जनता, पार्टी के नेताओं और पार्टी के वर्करों के लिए कोई जगह नहीं है। जी हाँ, ये हकीकत है कि चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री के निवास कबीर कुटीर के सामने 9.5 साल के दौरान ना तो बीजेपी के नेताओं की गाड़ियां नजर आई, ना बीजेपी के वर्करों की गाड़ियां नजर आई और ना ही आम आदमी, आम जनता की गाड़ियां नजर आई। इससे पहले ओम प्रकाश चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में ये पूरा मैदान हरियाणा की जनता से खचाखच भरा रहता था। वहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं और वर्करों की कतारें और हजूम लगे रहते थे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने 9.5 साल के दौरान संत कबीर कुटीर को अपना निवास बना दिया और वहाँ पर गिने चुने ही बीजेपी के नेताओं को जाने का सौभाग्य मिलता था। और इसके चलते ही मनोहर लाल खट्टर के बारे में ये दुष्प्रचार हो गया कि वो नेगेटिव पर्सनैलिटी के आदमी हैं, वो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, उनसे पार्टी के नेता नहीं मिल सकते हैं, उनसे पार्टी के वर्कर नहीं मिल सकते हैं और वो जनता के साथ भी सीधा संवाद कायम नहीं करते हैं। यही वजह रही कि उनके प्रति जनता में भारी नेगेटिविटी पैदा हो गई और बीजेपी हाईकमान को मजबूरन उन्हें हटाने को मजबूर होना पड़ा। अब खट्टर साहब की जगह बीजेपी हाईकमान ने नायब सैनी को इस उम्मीद के साथ हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है कि चुनाव से 4 महीने पहले सारी की सारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देंगे और हरियाणा में बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता का सरताज बनाएंगे। नायब सैनी ने पार्टी हाईकमान की उम्मीदों के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है। नायब सैनी ने अब कबीर कुटीर के दरवाजे सबके लिए खोल दिए हैं। अब कबीर कुटीर के अंदर जहां बीजेपी के बड़े नेता नजर आते हैं, वहीं बीजेपी के मीडियम मझोले नेता नजर आते हैं, वहीं बीजेपी के आम वर्कर भी नजर आते हैं और वहां बीजेपी के अलावा आम जनता के नुमाइंदे भी नजर आते हैं। वहां कोई भी आदमी शिकायत लेकर सीएम से मिल सकता है। ये नज़ारा बीजेपी की सत्ता में पहली बार देखने को मिला है। जी हाँ, आप इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये सारी की सारी तस्वीरें आज सुबह की हैं, जब नायब सैनी ने अपने निवास पर आम लोगों से मुलाकात की और सैकड़ों लोगों की समस्याओं को हाथों में लेकर उन्हें मौके पर निपटाने के आदेश अधिकारियों को दिए। नायब सैनी ने वास्तव में 1 महीने के दौरान ही बीजेपी के सीएम को लेकर आम जनता की राय को बदलने का काम किया है। इसकी शुरुआत उन्होंने करनाल में की। करनाल बाई इलेक्शन में मनोहर लाल खट्टर की तमाम नेगेटिविटियों का मजबूती के साथ मुकाबला करते हुए नायब सैनी ने अपने लिए पॉजिटिव जगह बनाने का सफलतापूर्वक काम किया। उनका बखूबी साथ दिया उनकी धर्मपत्नी ने और दोनों ने ही 1 महीने के चुनाव में ही करनाल की जनता के अंदर ये मैसेज फैला दिया कि ये नायब सैनी जो मनोहर लाल खट्टर से बिल्कुल अलग टाइप के नेता हैं, अलग टाइप के मुख्यमंत्री हैं और उनको जितवाना पार्टी के साथ साथ जनता के लिए भी हितकारी साबित होगा। यही वजह रही कि करनाल की जनता ने नायब सैनी को मनोहर लाल खट्टर से ज़्यादा समर्थन देने का काम किया। आपको ये बता दें कि जहां 2014 में मनोहर लाल खट्टर को पहले इलेक्शन में लगभग 80,000 वोट मिले थे, वहीं दूसरे चुनाव में उनकी वोटों की संख्या 5,000 घट गई। लेकिन इस बाई इलेक्शन में करनाल के लोगों ने नायब सैनी को 95,000 वोट देकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। यानी 1 महीने में ही नायब सैनी ने करनाल के लोगों का दिल जीतने में सफलता हासिल कर ली। अब वही काम नायब सैनी पूरे हरियाणा में कर रहे हैं। नायब सैनी अब मुख्यमंत्री के तौर पर खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। नायब सैनी ने जहां हरियाणा के 20,000 गरीब लोगों को प्लाट की रजिस्ट्री देकर उन्हें अपना मुरीद बना लिया है, वहीं प्रदेश के सभी अधिकारियों को उन्होंने 9 से 11 बजे तक हर दिन आम जनता की शिकायतें सुनने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस मामले में जो भी अधिकारी कोताही करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ साथ नायब सैनी चंडीगढ़ में अपने आवास पर हर रोज़ आम जनता से मुलाकात कर रहे हैं। वो पार्टी के नेताओं की शिकायतें सुन रहे हैं, वो पार्टी के वर्करों के जज्बात को साझा कर रहे हैं, उनकी नाराज़गियों को दूर करने का काम कर रहे हैं। यानी नायब सैनी जहां एक तरफ मुख्यमंत्री का दायित्व बखूबी निभा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी पर खरे उतर रहे हैं। यही वजह है कि अब चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम निवास का नज़ारा बदल गया है। अब वहां पर सन्नाटा नजर नहीं आता है।
अब वहाँ पर सिर्फ अफसरों की फौज नजर नहीं आती है, बल्कि अब वहाँ पर बीजेपी के नेता नजर आते हैं, वहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आते हैं और वहाँ पर बड़ी संख्या में आम जनता भी नजर आती है। यही वजह है कि बीजेपी के लिए नायब सैनी अब तुरुप का इक्का साबित हो नजर आ रहे हैं। वो प्रदेश के लोगों में अब पॉजिटिव मैसेज देने का काम बड़ी गति से कर रहे हैं। उनके कामकाज से, उनके हाव भाव से और उनके मिजाज से साफ तौर पर लग रहा है कि बीजेपी ने जिन उम्मीदों के साथ नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है वो उन उम्मीदों पर 100% खरा साबित होंगे। नायब सैनी की वर्किंग बता रही है कि वो जहां अब ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने का काम कर रहे हैं, वहीं पार्टी के नेताओं और पार्टी के वर्करों की शिकायतों को भी संजीदगी से सुनकर उन्हें दूर करने के लिए आदेश दे रहे हैं। इसके साथ साथ जनता को पेश आ रही समस्याओं को भी उन्होंने अधिकारियों को तुरंत दूर करने के आदेश जारी किए हैं। यानी नायब सैनी अब खुलकर बैटिंग कर रहे हैं और बीजेपी के लिए वो सारा नेगेटिविटी का माहौल खत्म करने का काम कर रहे हैं जो खट्टर साहब ने 9.5 साल की सरकार में कायम कर दिया था, जिसकी वजह से बीजेपी को हरियाणा में लोकसभा की 5 सीटें खोनी पड़ी। अब नायब सैनी की अगुवाई में बीजेपी सरकार जिस तरह से धुआंधार बैटिंग कर रही है, उसे ये लग रहा है कि बीजेपी 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव में नायब सैनी की अगुवाई में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ जुट गई है। नायब सैनी की परफॉर्मेंस को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नायब सैनी के सीएम के तौर पर इम्पैक्ट और इफेक्ट को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। नायब सैनी की अगुवाई में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।